खार डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंटर पार्क और उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। 16 से लेकर 16 तक तेज़ आंधी यहाँ भी चले और यहाँ भी बारिश हो, कभी दरमियानी, कभी किसी वक्त तेज़ स्पेल हो सकते हैं कराची में भी। समंदरी तूफान वाइपर जॉय कराची से 600 किलोमीटर दूर, शिद्दत बरकरार। तूफान के मरकज में 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 40 फीट तक लहरें बुलंद। तूफान का रुख 14 जून तक शिमाल की जानिब होगा। 15 जून को केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के बायस समंदरी हवाएं बंद, शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। 13 जून से बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, चंडोला यार, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन, थर, उमरकोट में भी बादल बरसने की पेशगोई। समंदरी तूफान, इंतजामिया का शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने का फैसला। समंदर की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। इब्राहिम हैदरी मुबारक विलेज में रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। समंदर के करीबी इलाकों से आबादी के इनखला की तैयारियां शुरू। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज, मुतालिका महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में हाई अलर्ट। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। दायरा इख्तियार से तजावुज पर धब्बा लगा। अब हम पहले अपनी इस्लाह करें, खोया हुआ मकाम वापस लाएंगे। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी करेंगे। चेयरमैन नैब नजीर अहमद बट का तकरीब से खिताब। कहा कोशिश होगी प्रोजेक्शन कम और नताइज ज्यादा हो। मकसद जुर्म का खात्मा करना है, मुल्जिम का नहीं। हमारा कोई फेवरेट नहीं, ना ही दुश्मन। माजी में अगर करप्शन कम होती तो ग्लोबल इंडेक्स कम ना होता। तमाम कवानीन का जायजा ले रहे हैं। 3 माह में असर नौ जायजा लेंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, 45,142 मैट्रिक टन रूसी खाम तेल पाकिस्तान पहुंच गया। कराची पोर्ट पर PRL के टर्मिनल पर अनलोड किया जा रहा है। 55,000 टन खाम तेल आइंदा हफ्ते कराची पहुंचेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से तेल लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नियत। GHQ पर हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमलावर राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। 9 मई को लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा, खुद भी तोड़ फोड़ की। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव किया। पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया। ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। जो इसमें मुलव्वस हैं, कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी ताकि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। 9 मई के वाकयात मुल्क दुश्मनी से कम न थे। जिम्मेदारों को ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर कोई दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, चेयरमैन PTI ने सारा जोर ऑपोजिशन को जेलों में डालने पर लगाया। आधा वक्त भी पाकिस्तान पर लगा देते तो आज ये हालात ना होते। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उसकी पाबंदी करेंगे। IMF से रवा माह मुआहदे की उम्मीद है। ऐसा ना हुआ तो कौम को तफसीलात से भी आगाह करूंगा। 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI है। GIT और आर्मी की टीमें तहकीकात कर रही हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाज पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया। फौज को झुकाने निकला था, लेने के देने पड़ गए। 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है।
तकब्बुर करने वाले, अब खुदा याद आया। मरियम नवाज का शुजाबाद में धुआंधार खिताब, कहा 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है, जो हाथ मुल्क को तोड़ेगा हम वो हाथ तोड़ देंगे। इंतशार का बाब अब बंद हुआ, अब नवाज शरीफ आएगा और मुल्क टेक ऑफ करेगा। जमात इस्लामी के बहुत से लोग हाफिज नईमुल रहमान से खुश नहीं, मेयर के लिए वोट नहीं देंगे। सईद गनी का दावा, कहा हाफिज नईम को मेयर मान लें तो सब ठीक हो जाएगा। हार देखकर इल्जामात लगा रहे हैं। मेयर के इलेक्शन पर हाफिज नईम को NICVD की टीम साथ रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मागला हिल्स में माइनिंग पर इजहार तशवीश, 1 माह में तफसीलात तलब कर ली। 4 सूबों से जंगलात की वागुजार कराई गई जमीन और लगाए गए दरख्तों की तफसीलात भी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए और कितने लगाए जा चुके। कोटली आजाद कश्मीर में जायरीन की बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। बस में 28 से ज्यादा जायरीन सवार थे। नैयरा शरीफ उर्स से वापस गुजरांवाला जा रहे थे। शेखोपुरा में मोटरवे फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 4 मुसाफिर जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। बस कोट अद्दू से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मीरान शाह में शहीद होने वाले 3 एहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। कौम के तीनों बहादुर सपूत दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदाए वतन को कौम का सलाम। शहदा के खानदानों को भी खराज अकीदत। सिपाही इनायतुल्लाह शहीद के लवाहिकीन 9 मई के वाक़यात पर अफसरदा। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। इनायतुल्लाह ने 1 जून 2023 को बलूचिस्तान के जिला केच में जामे शहादत नोश किया। सोगवारान में वालिदैन और 5 भाई छोड़े। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोधा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार्स का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। शाहिद आफरीदी बोले, जो कौमें शहदा को भूल जाती हैं, उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, पाक फौज की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। भारतीय मीडिया बौखला गया। अमृतसर से बरामद टूटे ड्रोन का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। साजिश का राग अलापने लगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक सरहद पर दौरान तलाशी ड्रोन मिला। चंद रोज कबल भारतीय सेना PIA की मुशाहिबत वाले गुब्बारे से भी खौफजदा हो गई थी। खुशी के लम्हात गम में बदल गए। ऑस्ट्रेलिया में शादी की तकरीब से वापसी पर बस उलट गई, 10 अफराद जान से गए, 25 जख्मी। बस ड्राइवर गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन इमारत को सर करने की कोशिश गले पड़ गई। पुलिस ने हिफाजती इकदाम न करने पर गिरफ्तार कर लिया। शहरी 123 मंजिला इमारत के 73वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की रोकथाम के कवानीन मौजूद है, मगर अमल दरामद न होने के बराबर हजारों बच्चे गुर्बत और घरेलू हालात से मजबूर होकर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर। सब स्टार नोवाक जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। सबसे ज्यादा 23 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। यूरुग्वे ने अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इटली को 1-0 से शिकस्त दी। फतह पर यूरुग्वे की खिलाड़ी अब्दीदा ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया। और फरारी ने 58 साल के बाद ली मैन्स मोटर रेस जीत ली। बारिश के सबब ट्रैक गीला होने की वजह से ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना रहा।